ईरान अमेरिका कशीदगी और ऐसे में जासूसी भी अरूज पर। ईरान ने एक जासूसी कश्ती अपने कब्जे में ली है जो अमेरिका के लिए जासूसी कर रही थी। इस बारे में आमिर भाई से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान ने कश्ती को कब्जे में लिया है, अमेरिका के लिए जासूसी की जा रही थी, ये कश्ती किस मुल्क की थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि वाक़ई में इस वक्त कशीदगी अरूज पे है और खलीज में दोनों तरफ से, मैं एक तरफ से नहीं कहता, दोनों तरफ से जो है कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो हैं वो पहुँचे। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले हमने ज़िक्र किया था कि बहुत सारे YLC सिस्टम जैसे जी है, बिल्कुल। C8 है, कोबरे का जिक्र किया हमने, V8 का, कि ये सिस्टम जो है इनको किया गया है ताकि डाटा जो है वो ना सिर्फ हासिल किया जाए बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली जैम किया जाए। अब मैंने बहुत पहले कहा था कि ईरान ने जो ये बात कही थी कि ये जंग महदूद पैमाने पे नहीं होगी, खलीज के बहुत सारे ममालिक इसकी लपेट में आएंगे। अब आपने मुझसे सवाल ही ये किया कि ये कौन सा मुल्क है जो गद्दारी कर रहा है पूरी इस्लामी दुनिया के साथ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गद्दार इसके अंदर होंगे, मुल्क गद्दार नहीं होते कभी बिल्कुल भी। ऐसे ही। बहरीन की ये कश्ती है अच्छा। और इसको ईरान के अंदर तक जो है रसाई दी जा रही थी। ये गई, लेकिन फिर पासदारान इनकलाब का जो नेवल स्क्वाड है उन्होंने इस कश्ती को अपने कब्ज़े में ले लिया। अच्छा, बहरीन की वजारत ख़ारजा ने भी इस बात की तस्दीक की, बाकी जगहों से भी आई। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कश्ती जो है, बहरीन की जानिब से ये बयान आया कि ये मल्लाह थे, सही। यानी ये जो थी कश्ती जो थी उन मल्लाहों के पास थी और ये मल्लाह जो थे मछली का शिकार करने गए, लेकिन ईरान ने पहले उन्होंने कहा डाकुओं ने पकड़ लिया, यानी बहरी कज़ाकों ने पकड़ लिया। फिर ये बयान आया कि ईरानी पासदारान ने इनको पकड़ा और कश्ती को ईरान ले गए। अच्छा, ये कश्ती से मुराद कोई छोटी सी कश्ती नहीं है, ये जो शिकार के लिए इस्तेमाल होती हैं, अ, हमारा मुल्क भी, मतलब हाँ हमारे जी। मुल्क में भी आती हैं, भारत से कश्तियाँ आती हैं। ये बहुत बड़ी बोट्स होती हैं और इनके अंदर बहुत सारा सामान जो है रखा जा सकता है, क्योंकि मछली मनो टनों के हिसाब से हाँ लानी जी। होती है। तो इसलिए जिस तरह से ऑयल वेसल्स होते हैं, ये उतने बड़े तो नहीं होते, लेकिन आप उसको एक छोटा वर्जन ऑयल वेसल्स जी का बिल्कुल। समझें कि इसमें मनो टनों मछली बाकायदा जो है। छोटे तालाब बनाए होते हैं इसमें। अब ईरान ने क्या किया, बहरीन ने जब इस पर एहतजाज किया कि हमारे मलाह जो हैं आपने गिरफ़्तार कर लिए हैं और आप उसको ईरान के बॉर्डर पे ले गए हैं, सॉरी ईरान के जो है बंदरगाह पे ले गए हैं, तो ईरान ने फ़ौरी तौर पर अगले रोज़ ही इन तीनों मलाहों को एक लॉन्च पे बिठाया और बहरीन पहुँचा दिया। ठीक हो गया। कश्ती वापस नहीं की। अब आइए, ख़बर यहाँ पे है कि उस कश्ती के अंदर ऐसा सामान था जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा था ईरान की तमाम बंदरगाहों का। अच्छा। ये कश्ती एक बड़ा लंबा चक्कर काट कर इस पूरे साहली इलाके को, जिसको आबना हुर्मुज़ कहा जाता है, उसमें से डाटा इकट्ठा कर रही थी उन तमाम मिज़ाइल बोट्स का जो कि ईरान के पास हैं, उन तमाम मिज़ाइल्स का जिनको मुख्तलिफ़ बंदरगाहों पर जो है तैनात तैनात किया गया है। नकलो हरकत जो है उसको ये कैच कर मॉनिटर रही कर थी, रहे थे और मॉनिटर वो कर जो रही थी। डाटा मेरा ख्याल है कि फिर अमेरिका तक पहुँचाया जा रहा होगा। और यह मैं देखें, अगर डाटा तो रियल टाइम डाटा पहुँचाया जा रहा बहरीन को होगा। क्या चाहिए था, बहरीन को तो ये चीज़ें नहीं चाहिए। जो चीज़ें हाइड आउट की जाती हैं वो इस तरह से होती हैं कि आप अगर उनको बहुत ऊपर से देखें तो आपको शायद लगे कि ये कोई घर है, लेकिन उसको अगर बहुत करीब से उसको मॉनिटर किया जाए या सोती लहरों को अगर पकड़ने की कोशिश की जाए तो आप बहुत सारी मालूमात जो है इकट्ठी कर सकते हैं। ये जासूसी का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपको ड्रोन्स भी इस्तेमाल करने होते हैं, सैटेलाइट्स भी इस्तेमाल करने होते हैं और इसके साथ साथ आपको ज़मीनी और समुंदर में चलने वाली कश्तियाँ जो है, ज़मीन पर चलने वाली गाड़ियाँ और समंदर में चलने वाली कश्तियाँ जो है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिस्टेंस और बाकी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से डाटा जो है उसका हासिल कर लिया जाए। तो ये जो कश्ती है ये जासूसों की कश्ती थी और ईरान की जानिब से इस पर ट्वीट भी है, अगर आप वो ट्वीट लगा दें जी, जी, बिल्कुल कि मैं ये कहाँ पर मौजूद थी और कैसे इसको जो है पासदारान ने पकड़ा और इसके बाद से पासदारान ने गश्त बढ़ा दिया है और मिज़ाइल बोट्स को मज़ीद डीप सी तक ले गए हैं सही। ताकि ये नज़र भी आया अमेरिका को कि भाई ये वो भी तैयार हैं, वो भी जाग रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप मछेरों के रूप में, मछली पकड़ने वाले बंदों के रूप में कश्तियाँ समंदर में छोड़ें और कहें जी ये मछली पकड़ रही है, ये मछली नहीं पकड़ रही। एक मैं आपको और दिलचस्प चीज़ बताता हूँ कि एक जो है पकड़ा गया है किसी यूरोपियन मुल्क का सफारत का, अच्छा। जो ईरान तेहरान से बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट लेके जा रहा था जिस इक्विपमेंट के अंदर सैटेलाइट तक रसाई जो थी वो मुमकिन थी।
उसका बैग चेक कर, ये भी एक स्टोरी है लेकिन उसको अलग से कर लेंगे। वो ऐसा सामान लेके जा रहा था जो कि स्टारलिंक के साथ, स्टारलिंक आमिर भाई ये अलग स्टोरी है। देखिए स्टारलिंक के अभी हमने 2 दिन पहले एक व्लॉग भी किया था कि स्टारलिंक के सैटेलाइट्स और उसके थ्रू 9,000 से ज़ायद लोगों सैटेलाइट। को एसएमएस मिलना, अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, हैं, हम अलग से बात ये आप कर लें। लेकिन ये मुझे आप बताएं कि कहाँ कहाँ पर अमेरिका ने अपने लोग जो हैं वो शामिल किए हुए हैं और कहाँ कहाँ से उसको डाटा जो है वो ईरान के मुतल्लिक चाहिए। ये जो अमेरिकन जर्नल्स बगावत कर रहे हैं ना, इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान के अंदर से उनको उस तरह की जासूसी अभी तक नहीं मिल रही है, यानी उस तरह के गद्दार नहीं मिल रहे हैं जो उन तक रियल टाइम। देखें ईरान ने अपने जर्नल्स जो हैं वो शहीद हो गए, उनके साइंटिस्ट शहीद हो गए, और उसके बाद ईरान ने एक सबक सीखा कि किसी पे एतबार मत करो। बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे भारतीय हैं चाहे कुछ है, देख लें भारतीयों पे एतबार करना छोड़ दिया। नहीं तो भारत ने भी जाके इसराइल के साथ हाथ मिला लिया, हाथ मिला लिया भारत ने, चला गया ना मोदी वहाँ पे नेतन्याहू के पास, तो वो वहाँ पहुँच गया ताकि वो ईरान को बता सके कि तो ईरान को अब नजर आ गया ना कि देखें वो हमारा दुश्मन ही था, वो उसके साथ ही मिला हुआ था, हमें ईरान वो पीछे से काट रहा था। अल्लाह करे कि ईरान को ये बात भी समझ आए कि भाई आप चाबहार को बात करने के चक्कर में आपने अपना घर में सांप पाला हुआ था, वो आपको ही डस कर निकल गया। अब कासिम सुलेमानी जैसे बंदे के मुतालिक, जनरल कासिम सुलेमानी के मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप फखरिया कह रहा है कि उसको हमने मारा। इसका मतलब है कि आप ईरान के अंदर, फिर इसका मतलब है आप करते रहे सारा काम। तो ये सारा काम भारतीय जासूसों की वजह से हुआ, इसी तरह कतर में हुआ, इसी तरह सऊदी अरब में हुआ, कहाँ कहाँ से ये भारतीय जासूस नहीं निकाले गए, और अब वहीं पर पहुँची है खाक जहाँ का खमीर था। यानी ये हिंदू जो हैं वो इसराइल तक चले गए, बनी इसराइल तक चले गए, ताकि वहाँ पर जाकर अमेरिका की हमदर्दियाँ हासिल कर सकें, कुछ टहरों में कमी कर सकें और कुछ नया असला ख़रीद सकें। मैं ये समझता हूँ कि ईरान के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि उसको दोस्त और दुश्मन की पहचान होती चली जा रही है। और ये बहरीन की जानिब से, चाहे बहरीन ये कह रहा है कि हमारी कश्ती जो है ये मछलियाँ पकड़ने के लिए, अच्छा भाई ये भी हो सकता है कि बहरीन की गवर्नमेंट को अंदाज़ा ना हो, लेकिन वो जो मल्लाह हैं वो मिले हों, ये इस तरह की मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं उसकी एक मिसाल आपको अभी देने जा रहा हूँ। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि पाकिस्तान को भी इसका सामना रहा। पाकिस्तान के चंद मल्लाह जो हैं ये पकड़े जाते हैं, भारत ले जाए जाते हैं, और भारत ले जाने के बाद उनको उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है, और उनको वर्दियाँ दी जाती हैं और उनको भिजवाया जाता है। पकड़ लिए ना, बिल्कुल पकड़ लिया। और फिर उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था, हम तो मछेरे थे, हम गए थे, और उसके बाद हमें इस तरह की चीज़ें दी गई और कहा गया कि आप वहाँ पर जाएँ और हमें इस तरह से मालूमात फराहम करें। अब मुझे बताएं, अगर ये मामला ही अमेरिका ने किया होगा तो बहरीन, मैंने तो पहले कहा कि कोई मुल्क गद्दार नहीं होता है, कुछ लोग गद्दार ज़रूर हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी वजारत खारजा ये सच बोल रही हो कि ये कश्ती जो है मल्लाहों की कश्ती है, बिल्कुल, लेकिन ये मुमकिन तो है कि ये मल्लाह जो हैं ये बिके हों। अब पूरे, अगर आप आबादी के लिहाज से देखें तो किसी के लिए, किसी मुल्क के लिए, इवन अमेरिका के लिए भी मुमकिन नहीं है कि हर बंदे की सर्वेलेंस कर सके कौन कहाँ पे है कहाँ नहीं है। ये जो वाइट हाउस से लीक्स हुई हैं ईरान के न्यूक्लियर पे, ये भी तो कोई अंदर ही बंदा बैठा हुआ था। तो अगर अमेरिका से ये जितनी विकी लीक्स हैं या बाकी लीक्स हैं, जैसे एप्स्टेन की लीक है, ये भी तो अमेरिका के अंदर से हुई हैं। तो अगर ये अमेरिका के अंदर से भी हो सकती है तो दुनिया के किसी मुल्क से भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जो उसके लिए गद्दारी कर सकते हैं। तो मैं बहरीन को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ, लेकिन अमेरिका की एक बड़ी चाल नाकाम हुई है और उसका क्रेडिट ईरानियों को देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ ये बताया कि अमेरिका की एक बड़ी चाल नाकाम हो गई है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।